बंदिश का मुकम्मल तोड़। अगर आप चाहते हैं बंदिश से मुकम्मल तौर पर निजात, अगर आप बंदिश का तोड़ चाहते हैं, तो आइए फिर हम इन आमाल को, इन वज़ाइफ को, इन दुआओं को फॉलो करें, जिन दुआओं का ज़िक्र हमें अहादीस मुबारक की रोशनी से मिलता है। कुरान करीम के अंदर इन आयात का ज़िक्र हमें मिलता है, इन सूरतों के मुतालिक हमें अहादीस मुबारक से रहनुमाई मिलती है। हम इन्हीं हिदायत पर अमल करें और मुकम्मल तौर पर हम छुटकारा हासिल करें। यहाँ पर मैं 2-3 बातें बड़ी अहम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मुकम्मल बात समझने में आपके लिए आसानी हो। कमेंट में एक मरतबा या अल्लाह मदद लिखें। अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे इस काम में शामिल हो जाए, हमारी हर तरह की बंदिश ख़त्म हो, असरात हमारे ऊपर जो हैं वो हर तरह से उतर जाएँ और हम बिल्कुल महफूज रहें। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें। शिरकी हरकत से, तावीज़ गंडों से और गैर शरई तरीक़ों से अपने आप को बचाएँ। आएँ कुरान और हदीस की रोशनी से आप अपने मसाइल का हल पाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं यहाँ पर आपको बतलाता चलूँ बंदिश किसे कहते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बंदिश है क्या और बंदिश क्यों होती है और बंदिश से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें, बंदिश असल में कहते हैं अगर कोई बंदा आपसे हसद करता है, आपसे बुग़्ज़ रखता है, उसके दिल में आपका बुग़्ज़ है, हसद है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो जब बंदा हसद की नज़र से आपको देखेगा तो इससे इंसान के कामों में रुकावट आती है। इसे हम आसान अल्फाज में यूँ कह लें, इसे नज़र बद भी कहा जाता है। नज़र बद के मुतालिक हमें अहादीस मुबारक से मुलता है कि नज़र बद का लग जाना ये बरहक है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद इंसान को कब्र में डाल देती है। नज़र बद का लगना ये बरहक है और नज़र बद इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, इंसान को ख़तरे में डाल देती है। तो ऐसे शख्स की नज़र बद लग जाती है जो शख्स आपसे हसद करता है, आपसे बोझ रखता है और उसके दिल में आपके लिए नफ़रत है, अदावत है। अब हम यहाँ पर यह भी बात समझ लें, बंदिश नज़र बद से होती है। और दूसरी चीज़ इसमें ख़ास तौर पर यह होती है कि हम कुरान और हदीस से जब दूर होते हैं तो फिर भी हमारे कामों में रुकावट आती है। इसी चीज़ का नाम बंदिश है। कुरान और हदीस से हम कैसे दूर होते हैं, इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि जब हमने वो काम करने हैं जो शिरकिया काम है, यानी हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा अकीदा जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर इंसान के मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम 5 वक्त नमाज का अहतमाम करें, हम ज़िक्र अस्कार करें, हम कुरान करीम की तिलावत करें, हम अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन के साथ मुकम्मल अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराएं, मुकम्मल तौर पर हम अपने अक़ीदे को दुरुस्त रखें और इसी तरह तौहीद पर कामिल ईमान लेकर आएँ, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराएं, तो ये चीज़ें इंसान को तक़वियत देती हैं, रूहानी तौर पर मजबूत करती हैं। हमें यहाँ पर यह बात समझनी ज़रूरी है कि इंसान पर ये जो बंदिश होती है ये क्यों होती है। इसकी बुनियादी वजह 3 हैं जो हमें अहादीस मुबारक की रोशनी से मिलती हैं। वो 3 वजूहात हैं। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ और फिर इसका इलाज भी आपसे शेयर करता चलूँ। पहली इसमें शर्त यह है कि हम तौहीद पर कामिल हम ईमान नहीं जब तक लेकर आएंगे, यानी हम अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराएंगे तो फिर हमारे ऊपर बंदिश होगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब हम नमाज के लिए वज़ू नहीं करेंगे, 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू करना ये इंसान के हर तरह के असरात को ज़ाइल कर देता है। और तीसरी चीज़ है कुरान करीम की तिलावत जब हम नहीं करेंगे फिर भी ये बंदिश होगी। अगर हम कुरान करीम की तिलावत करें, रोज़ाना इसको पढ़ें, इसको हम अपने मामूल में शामिल कर लें, तो फिर ये 3 काम जब हम करेंगे अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देंगे, फ़रिश्ते इंसान के मुहाफ़िज़ बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस बात को बखूबी हम जान लें, समझ लें कि तौहीद पर कामिल ईमान, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए, इसी तरह 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू किया जाए और कुरान करीम की तिलावत की जाए। तो ये चीज़ें बंदिश का सबब बनती हैं। अब हम इसके तोड़ की तरफ आते हैं। इससे अगर हम निजात चाहते हैं, तोड़ इस काम करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इसके लिए जो हमें अमल मिलता है अहादीस मुबारक की रोशनी से, वो अमल है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया, वो है सूरतुल बकरा घर में तिलावत की जाए। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ पर शयातीन निकल जाते हैं, शयातीन वहाँ पर नहीं ठहरते। तो ये बंदिश होने की वजूहात में ये भी वजह शामिल है कि जब इंसान के इर्द गिर्द शयातीन का पहरा होता है, उसके घर में होता है, वो जहाँ रहता है, जहाँ सोता है, खाता पीता है, वहाँ पर शयातीन का जब डेरा लग जाता है तो फिर इंसान के हर काम में रुकावट आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें आप कम से कम सूरतुल बकरा को घर में तीसरे दिन पढ़ लें, हफ्ते में 1 बार पढ़ लें। अगर पढ़ नहीं सकते तो इसकी तिलावत ज़रूर लगाएं। इसको आप कुरान करीम सूरतुल बकरा को रोज़ाना या 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर, हफ्ते में कम से कम इसको 1 बार रोज़ाना, इसको 1 बार हफ्ते में ज़रूर सुनें, सूरतुल बकरा। इसी तरह फिर आयतुल कुर्सी के मुतालिक भी आता है। सूरतुल बकरा की ये आयत नंबर
255 है, इसको भी आप पढ़ें। जब भी नमाज़ पढ़ें, हर नमाज के बाद इसकी तिलावत आप करें, रोज़ाना इसको आप पढ़ें, रात सोते वक्त भी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल रहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही अमल किया करते थे। इसके साथ साथ सूरतुल फलक, सूरतुन नास, ये जो दो सूरतें हैं ख़ास तौर पर इंसान पर जिस तरह के भी असरात होते हैं, बंदिश होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। ये सूरतुल फलक और सूरतुन नास ये नज़र बद, जादू और बंदिश को ख़त्म करने के लिए बहुत मुजर्रब हमें इसके मुतालिक अहादीस मुबारका की रोशनी से मिलता है। और ख़ास तौर पर ये फिर एक मसनून दुआ है जिसका जिक्र हदीस पाक में आता है। ये दुआ को भी आप पढ़ने का मामूल बना लें, सुबह शाम 3-3 बार इसको पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से जिसके नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। ये दुआ हदीस पाक से हमें मिलती है, तो आप इसको सुबह और शाम पढ़ें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ को सुबह और शाम पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी फरमाते हैं और हर तरह की मूजी तकलीफ़ से, हर तरह की जो है बंदिश है और नुकसानात से, वो हादसा से वो बंदा महफूज हो जाता है, बच जाता है, जो सुबह भी 3 मरतबा और शाम को भी 3 मरतबा इसी दुआ को पढ़ लेता है। फिर इसके साथ साथ एक और दुआ का भी जिक्र हमें हदीस पाक से मिलता है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसको भी आप रोज़ाना 3 बार पढ़ें, पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। फिर इसमें हमें कुछ एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है। एहतियाती तदाबीर में ये चीज़ शामिल है कि हम ऐसे आमिलों से बचें जो अजीब चीज़ें आपसे मांगें, बाल नाखून आपके मांगें और वो आपकी बंदिश को ख़त्म करने के लिए इस तरह के आपसे मुतालबात करें और पैसे इसमें तलब करें, आपसे बड़ी रकम तलब करें, गैर शरई अमलियात आपसे करवाएं। तो ये चीज़ें अक्सर धोखे या जादू के ज़ुमरे में आती हैं। इनसे भी आप परहेज़ करें, ये एहतियाती तदाबीर में शामिल है। और इसके साथ साथ ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, एक यहूदी की तरफ से जादू किया गया था, जिसका इलाज अल्लाह ताला ने फिर सूरतुल फलक और सूरतुन नास के ज़रिए फरमाया। तो ये हमें अहादीस मुबारका से एक सबक मिलता है कि हम अगर कोई बंदिश हो, कोई जादू हो, इस तरह का कोई मामला हो, तो उसका इलाज हम खुद करें। ये हमें हमारे लिए एक सबक भी है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल करके हमें खुद बतलाया भी है। तो आइए 2-3 ज़रूरी बातें जो इस हवाले से हमारे लिए ख़ास हैं वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ। ये है कि हम इन दुआओं के साथ साथ कोशिश करके हम सदका भी करें। जिस कदर अल्लाह ताला के रास्ते में हम खर्च करें, ये भी हमारे लिए एक बहुत अमल मुफीद होगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और इसी तरह हम अपने अखलाक को अच्छा करें, ज़ुबान को अच्छा करें और किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, हर किसी के लिए अच्छा सोचें, हसद ना करें, किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में न रखें। जब हम खुद इन चीज़ों से पाक और साफ़ हो जाएंगे, फिर दूसरा शख्स भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़